नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम रीड स्पेशल सोशल स्टडी का टॉपिक करने जा रहे हैं, जन सुविधाएं। और इसके अंतर्गत हम 35 क्रमबद्ध प्रश्नोत्तर देखेंगे और ये जो प्रश्न होंगे ये सभी जन सुविधाओं से संबंधित होंगे, जैसे कि भोजन है, पानी है, आवास है, बिजली है, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, आपकी शिक्षा हो गई, सार्वजनिक जो परिवहन प्रणाली है उससे संबंधित होंगे ये सभी प्रश्न। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए क्योंकि रीड से संबंधित है। देखिए, चाहे एक प्रश्न पूछा जाता है किसी टॉपिक से, चाहे दो पूछे जाते हैं, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो रीड है, चाहे आरपीएससी का कोई भी पेपर है। तो मित्रों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और अगर आप देखिए चैनल पर नए हैं, उज्जवल जी के चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो जो है वो मिलती रहे। और साथ का जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लें ताकि नई जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अंत में लाइक करना बिल्कुल न भूलें और अपने एक मित्र में जो है शेयर जरूर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रीड स्पेशल क्लास, जन सुविधाएं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रमुख जन सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, प्रमुख जन सुविधाएं जो होती हैं वो हैं भोजन, पानी, आवास, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा एवं सार्वजनिक परिवहन प्रणाली। जन सुविधाओं का संबंध किससे होता है? देखिए, जन सुविधाएं जो होती हैं उनका संबंध जो होता है बुनियादी ज़रूरतों से होता है। वे बुनियादी ज़रूरतें जो हमें जिंदा रहने के लिए, रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। जन सुविधाओं की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? देखिए, जन सुविधाओं की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जब उनका निर्माण हो जाता है तो उसके बाद वो जो जन सुविधा होती है वो सभी व्यक्तियों के यूज़ के लिए होती है, सब व्यक्तियों के उपभोग के लिए होती है। जैसे अगर बिजली का निर्माण कर लिया गया है तो वो सभी जो है कर सकते हैं उस बिजली का, चाहे वो घर में रह रहे हैं, चाहे किसान हैं, चाहे कोई फैक्ट्री है, तो सभी उस चीज़ का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी जन सुविधा है एक व्यक्ति के लिए नहीं बनती बल्कि सभी के लिए बनती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये मानता है, यानी कि सबकी लिए जो पानी जो है वो सब तक जो है पहुंचना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जल अधिकार का अर्थ क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जल अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने शिक्षा के अधिकार की गारंटी कितनी आयु वर्ष के बच्चे को दी है? तो भारतीय संविधान ने शिक्षा के अधिकार की गारंटी कितनी आयु वर्ष के बच्चों को दी है? तो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो है शिक्षा के अधिकार की जो है छूट दी गई है, गारंटी दी गई है संविधान के द्वारा। शिक्षा के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? शिक्षा के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू है कि सभी बच्चों को समान रूप से जो है स्कूल की शिक्षा जो है उपलब्ध करवाई जा सके, वो भी फ्री। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो 14 साल तक के बच्चों को अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है संविधान ने नीति निर्देशक तत्वों में ये व्यवस्था की कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है वो अनिवार्य रूप से 14 साल तक के बच्चों को दी जाए, अनुच्छेद 45 में। संसद द्वारा कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बालकों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बालकों का मूल अधिकार बना दिया गया है? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था और उसके अंतर्गत जो है संविधान संशोधन जब हुआ 2002 में 86वां संविधान संशोधन, तो प्राथमिक शिक्षा जो है उसे अनिवार्य बना दिया गया था, अनिवार्य बालकों के लिए मूल अधिकार बना दिया गया था। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को
बालकों का मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है? तो फ्री एजुकेशन या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बालकों के लिए मूल अधिकार बना है अनुच्छेद 21 क में। आरटीई एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? अप्रैल 2010 को लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग जो है वो मुंबई है। देखिए ये जो रेलवे की बात हो रही है यहाँ पर, तो रेलवे जो है यहाँ का मुंबई का, वो हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है। 65 लाख यात्रियों को। वर्तमान में लोगों को स्थानीय सुलभ व तीव्र यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़े नगरों को कौन सी रेल सुविधाएं प्रदान की गई हैं? तो मेट्रो ट्रेन और जो मोनो रेल है ये प्रदान की गई है। वर्तमान में कौन से शहरों में मेट्रो ट्रेन व्यवस्था शुरू की गई है? मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर, नोएडा, हैदराबाद, अहमदाबाद व लखनऊ में शुरू की गई है। ओला एवं उबर कैब सेवा कंपनियां मोबाइल ऐप के माध्यम से कौन सी सुविधाएं जनता को प्रदान कर रही हैं? तो ओला और उबर कैब जो सेवा कंपनियां हैं वो लोगों तक जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से स्थानीय यातायात की जो सुविधाएं होती हैं वो प्रदान कर रही हैं। भारत में कितने प्रतिशत परिवारों के पास पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो भारत में केवल 68% लोग ऐसे हैं जिन्हें पेयजल की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। भारत में स्वच्छता सुविधाएं यानी कि घर के भीतर शौचालय कितने प्रतिशत परिवारों को उपलब्ध है? तो ये देखिए पानी से भी कम प्राप्त हो रहा है। 36 परिवार ऐसे हैं जो परिवार ऐसे हैं भारत के जिनके घरों में जो है शौचालय की सुविधा मिली हुई है। किस गैर सरकारी संगठन ने बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर बहुत ही कम लागत पर शौचालय की सुविधाएं प्रदान की हैं? तो जो सुलभ इंटरनेशनल है इसने कम लागत पर सरकार जो है इन्हें पैसा देती है और शौचालय बनवाते हैं ये स्टैंड पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर और जो दूसरे जो एरियाज हैं वहां पर। सुलभ इंटरनेशनल ने शौचालय इकाइयां बनाने के लिए किन इकाइयों के साथ अनुबंध किया है? तो जो नगर पालिकाएं हैं और जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके साथ सुलभ जो इंटरनेशनल है वो शौचालय इकाइयां बनाने के लिए अनुबंध करते हैं। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा बनाए गए शौचालय सुविधाओं का उपयोग किन लोगों द्वारा किया जाता है? तो जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं, पिछड़े लोग जो होते हैं उनके लिए सुविधा की गई है। देखिए ये जो सुविधाएं हैं इनके लिए जमीन और जो पैसा होता है वो स्थानीय निकाय देता है, स्थानीय विभाग देता है, सरकारी विभाग, सरकार जो है इन्हें पैसा देती है और ये कम लागत पर बनाते हैं। शहरों में जो शौचालय होते हैं उनका इस्तेमाल करने पर 1 रुपया शुल्क जो है देना पड़ता है। रख रखाव के लिए जो ये 1 रुपया मिलता है उसी से जो है ये जो सुविधाएं हैं शौचालयों की इनका रखरखाव किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2014 को की गई थी देश में भारत देश में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन का जो लक्ष्य है वो है 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश में अच्छे स्तर की स्वच्छता जो सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित करना। देखिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। इनका लक्ष्य है 2 अक्टूबर 2019 में मतलब तक संपूर्ण देश में अच्छे स्तर की स्वच्छता सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराना। स्वच्छ भारत मिशन में जो की शुरुआत जो है वो किसने की है? तो प्रधानमंत्री श्री जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है। स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र व राज्य का वित्तीय योगदान कितने प्रतिशत है? 75% केंद्र देता है, 25% राज्य सरकार देती है और उसके द्वारा भारत स्वच्छ मिशन जो है स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाया गया।
स्वच्छ भारत मिशन के दो मुख्य घटक कौन से हैं? तो स्वच्छ भारत मिशन के दो जो घटक हैं वो हैं, एक तो है ODF यानी कि खुले में शौच मुक्त, ठीक है, एक है ठोस कचरा प्रबंधन। तो ये दो जो है स्वच्छ भारत मिशन के दो प्रमुख घटक हैं। राजस्थान का पहला वह देश का दूसरा ODF घोषित जिला कौन सा है? मतलब खुले में शौच मुक्त जो है राज्य का कौन सा जिला है राजस्थान का? तो राजस्थान का तो पहला जिला है, और देश का दूसरा जिला है जो ODF है यानी कि खुले में शौच से मुक्त है, तो बीकानेर जो है इसे 26 जनवरी 2016 को ये घोषित किया गया है। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा सेवाओं में उन्नति क्या की है? तो देखिए, सरकारी अस्पतालों में निशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाई हैं, कई जांच जो है निशुल्क की हैं, नए मेडिकल कॉलेज जो है स्थापित किए जा रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो 23 सितंबर 2018 को जो है आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन जो आरोग्य योजना है इसकी शुरुआत की गई। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने लाख का मेडिकल बीमा प्रति वर्ष प्रति परिवार किया जाता है? तो 5 लाख का बीमा जो है वो निःशुल्क किया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है वो है गरीब और जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधाएं जो है वो निःशुल्क प्रदान की जाएं। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो प्रस्तावित की गई हैं? तो आयुष्मान भारत योजना के द्वारा जो है देश में 2023 तक 1500 वेलनेस जो सेंटर हैं वो स्थापित करना इनका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र बनाना, और ये आरोग्य मित्र क्या करेंगे? जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान जो करना है वो सुविधाजनक बनाएंगे। और 5 लाख का प्रति परिवार प्रति वर्ष मेडिकल बीमा। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई है? तो 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत जो है वो की गई है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य क्या है? तो इनका लक्ष्य जो है वो है देश में कुपोषण को जल्दी एवं प्रगतिशील तरीके से समाप्त या कम करना। देखिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को शुरू हुआ, और इसका जो मोटिव है या जो लक्ष्य है वो है देश में कुपोषण को जल्दी और प्रगतिशील तरीके से समाप्त या कम करना। देखिए, इसमें कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य जो है रखा गया है, और इसमें बच्चों में बौनापन हो गया, कुपोषण हो गया, खून की कमी हो गई, कम वजन हो गया, तो कम वजन के बच्चे के जन्म को रोकना हो गया, ये सारी चीजें जो है वो शामिल हैं। भारत सरकार ने भारत के कितने प्रतिशत गांवों में विद्युत सुविधा उपलब्ध करवा दी है? तो 90% जो गांव हैं वो विद्युत सेवा से युक्त कर दिए हैं भारत सरकार ने, और जो 10% जो आपके गांव हैं जो बहुत ज़्यादा दूरी है जहां पर, और इसलिए वहां पर बिजली नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि सौर ऊर्जा और जो बायोगैस जो संयंत्र है उनका उपयोग करके विद्युत की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। जन सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो देखिए, जन सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है। तो मित्रों, आशा है ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो एक बार वीडियो और देख लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, प्लीज़ एक मित्र को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब तो करना ही है। धन्यवाद।